छोटी जुड़वा बहन ने अपनी बड़ी बहन को डंडे से बेहोश कर दिया ताकि वह उसकी जगह ले सके। बड़ी बहन जो उसकी कर्ज चुकाने में मदद करती रही थी, इस बार थककर उसे बचाने से साफ इनकार कर चुकी थी और पीछे हट गई। जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए छोटी बहन ने बड़ी बहन की जगह लेने, उसकी पहचान पहनने और उसकी जगह नई जिंदगी जीने का फैसला किया। तभी बड़ी बहन की अमीर सास बाहर निकल आई और उसके कदमों की आहट से छोटी बहन का दिल धड़क उठा। उसे अजीब लगा कि उसकी बहू जो अभी तक सफेद पोशाक पहने थी, अचानक काले कपड़े पहने थी। वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। सौभाग्य से सब जानते थे कि सास 10 साल से अंधी थी, इसलिए दृष्टि लौटने के बाद भी उसने बाहर किसी को खबर दी बिना अंधी होने का नाटक किया। छोटी बहन ने बड़ी बहन की आवाज की नकल की और कहा कि वह बस निराई कर रही है। उसी समय उसे शक हुआ कि सास, जिसे आंखों के इलाज के लिए अस्पताल में होना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई है और शायद उसकी दृष्टि लौट आई है। शक न रहे इसलिए उसने फावड़ी घसीटते हुए सास के बिल्कुल पास ले जाकर आवाज की दूरी भी बदल दी। सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो छोटी बहन ने थोड़ी सतर्कता कम कर दी और खुद को सुरक्षित मान लिया। उसने सास का फोन छीन लिया और उसे निराई करने के लिए साथ चलने के लिए मना लिया। उस पल सास अपनी बहू को देखकर भीतर से हिल गई। छोटी बहन ने यह दृश्य फोन से रिकॉर्ड किया ताकि बाद में इसी वीडियो से सास को फंसा सके, और उसे पता नहीं था कि 3 घंटे पहले सास ने कैमरे वाली स्मार्ट घड़ियां दी थी और अपराध का अहम निर्णायक सबूत बनेंगी। फिर छोटी बहन ने सास को अंदर आराम से इंतजार करने को कहा और अपने पति को बुलाने लगी। पूरी हवेली उनके नियंत्रण में आ गई। नौकर हटा दिए गए और बाहर से संपर्क के साधन काट दिए गए ताकि सब चुप रहें और सच दबे। सास को पूरी तरह घर में नजरबंद कर दिया गया और हर कदम पर निगरानी रखी गई। उसने तय किया कि छोटी बहन के पास मौजूद सबूत किसी तरह वापस लेगी, लेकिन छोटी बहन ने कमरे में उसकी गैरहाजिरी देख ली और तुरंत चौकन्नी हो गई। वह बगीचे में दौड़ी, फिर हवेली लौटी और सास को शौचालय में देख लिया। उसने पूछा कि सास ऊपर वाला शौचालय क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है। सास ने कहा कि वह स्मार्ट शौचालयों की आदी नहीं है और इस तरह शक दूर हो गया। सास जल्दी से अपने कमरे में लौटी और घड़ी वापस ले आई, पर उसे फोन भी चाहिए था क्योंकि वीडियो वास्तविक समय में रिकॉर्ड हो रहे थे। अगर छोटी बहन उन्हें खोज लेती तो सब खत्म हो जाता। अगली सुबह छोटी बहन के न होने पर सास चुपके से उसके कमरे में फोन खोजने घुसी क्योंकि समय तेजी से निकल रहा था। उसने पूरी सुबह तलाश की और हार मानने ही वाली थी कि पोती ने पूछा वह क्या ढूंढ रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहन ने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा और उसे भी कैद रखा, पर बच्ची ने दादी का फोन चुपके से छोटी बहन से वापस ले लिया था और छिपा कर रखी थी। सबूत देकर सास ने राहत की सांस ली और रोते हुए कहा कि वह आखिरकार बदला ले सकती है। तभी छोटी बहन अपने पति के साथ घर लौट आई। उसने अपने पति को सांस पर नजर रखने को कहा और ऊपर चली गई, इससे पहले कि सास को अधिकारियों को फोन करने का समय मिल पाता। सास जल्दी से छोटी बहन के कमरे से बाहर निकली, छोटी बहन के सामने आने से ठीक पहले गिरने का नाटक किया और फिर तेजी से पूछा कि सारे नौकर गायब क्यों हो गए हैं। इससे छोटी बहन यह सोचने से रुक गई कि सास उसके कमरे से बाहर क्यों आ रही थी, लेकिन जैसे ही सास उनकी नजर से बाहर हुई, पति ने कहा कि उसे लगता है उसने उसे अभी अभी उस कमरे से बाहर निकलते देखा था और उसकी आवाज में साफ संदेह और बेचैनी थी। छोटी बहन ने समझ लिया कि उसका फोन गायब है और सास अंधी होने का नाटक कर रही थी और अब उसकी योजना खतरे में थी। उसने यह भी अनुमान लगाया कि सास ने उस दिन बड़ी बहन के साथ जो हुआ था सब कुछ देख लिया था। फिर उसने बहुत जल्द तय किया कि वह इस धोखे की कीमत सास से वसूल करेगी और उसे भारी सजा दिलाएगी।